अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है डाटा हैंडलिंग में वेन डायग्राम। डाटा हैंडलिंग बेसिकली कहा जाता है किसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, जमा करना, फिर उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज यानी अरेंज करना और उसको इस अंदाज में रिप्रेजेंट करना, शो करना कि देखने वाले को आसानी से इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब डाटा हैंडलिंग के डिफरेंट वेज हैं, उसमें से एक ये वेन डायग्राम हम आज इस लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहे हैं। वेन डायग्राम आपके सामने है, एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ये बेसिकली एक रेक्टेंगल के अंदर टू सर्कल्स होते हैं या थ्री भी होते हैं। अभी मैं आपको ये टू की एग्जांपल दे रही हूँ। वो ओवरलैप होते हैं और दो कैटेगरीज आपको दी जाती हैं। आपको नंबर ऑफ मतलब लिस्ट दे दी है एनिमल्स की और उसमें आपको मेंशन किया है कि आपने इनको कैटेगराइज करना है टू लेग्ड एनिमल्स और वाटर एनिमल्स में। ठीक है। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये जो ओवरलैप है, इसमें अंडरस्टूड हो रहा है कि इसमें दोनों करेक्टरिस्टिक्स आनी चाहिए, टू लेग्ड एनिमल्स एंड वाटर एनिमल्स। ठीक है। अब आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पे जो सर्कल है, जो ओवरलैपिंग एरिया नहीं है, वहाँ पे टू लेग्ड एनिमल्स को मेंशन किया गया है, कैंगरू एंड पिजन के लिए बात हो रही है। अब जिराफ जिराफ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि इसकी फोर लेग्स हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड पे वाटर एनिमल है। वाटर एनिमल आपने मेंशन करने हैं तो उन्होंने वो फिश और क्रैब किया। अब आप यहाँ देख सकते हो, आप कहोगे क्रैब की तो लेग्स हैं, पर जी लेग्स हैं लेकिन मोर देन टू हैं। ठीक है। अब पेंगुइन जो है वो परफेक्ट है, टू लेग्ड और वाटर एनिमल। ये एक वेन डायग्राम है, इसमें आपको नंबर ऑफ किड्स बता दिए गए हैं और उनकी डिवीजन किस कैटेगरी वाइज करने को कहा गया है। ओनली बॉयज यहाँ रिकॉर्ड होंगे, ओनली किड्स जो दैट और मतलब ओनली किड्स दैट होल्डिंग थिंग्स यहाँ पे होंगे और किड्स वेयरिंग ग्रीन शर्ट्स यहाँ पे आएंगी। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी अगेन, ओवरलैप एरिया को आप सबसे पहले फिलअप करोगे। अब इस थ्री सर्कल में मैं आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए ये कहूँगी, ये मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको इस तरह से ज्यूम करती हूँ, ये थ्री पेटल फ्लावर है। ओके, इट्स थ्री पेटल फ्लावर बन गया। अब इसमें ये जो पेट फ्लावर का सेंटर एरिया है, ये ऐसा एरिया है कि इसमें तीनों सर्कल ओवरलैप हो रहे हैं। ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद ये सारे एरियाज में तीन सर्कल नहीं, आपने हमेशा याद रखना है ये जो सेंटर एरिया है फ्लावर का, ये तीनों सर्कल ओवरलैप हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? अब हमने देखना है ऐसा बच्चा लाइक वो बॉय हो, उसके हाथ में कुछ हो और उसकी ग्रीन शर्ट भी हो। लाइक जेम्स। अब सेकंड करते हैं। अब हम देखते हैं ये वाला पेटल का फर्स्ट पार्ट, इसमें बॉय और होल्डिंग थिंग। ठीक है, हमें वो चाहिए, लड़का हो और उसने कुछ पकड़ा हो। अब अपनी तरफ से खुद आपने अंडरस्टैंडेबल है कि उसकी ग्रीन शर्ट ना हो। अब इधर आप जेम्स मेंशन नहीं करोगे, ठीक है, वो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, उसमें तीनों करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। अब मैं इस पेटल की अगर बात करूँ, बॉय वेयरिंग ग्रीन शर्ट, वो मुझे लियो नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। अब इसका अगर मैं थर्ड पेटल की बात करूं, थर्ड पेटल में किड है, नहीं पता बॉय और अ गर्ल। ठीक है। किड वेयरिंग ग्रीन शर्ट एंड होल्डिंग थिंग, दो चीज़ें हैं, वो ये नोटा नज़र आ रही है। अब हमारे ओवरलैप एरियाज कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे जो बच गया उसमें से। अब मैं इस कैटेगरी को अगर फिल करूं, होल्डिंग थिंग्स, लिया ने भी होल्ड किया हुआ है, ओलिविया ने, लिली ने। अगर मैं देखूं इधर वाला हाली सर्कल में किड वेयरिंग ग्रीन शर्ट्स, तो वो मिया है। अब हमारे पास दो कैटेगरीज बच गई, वो हमें नज़र आ रहा है, वो बॉय हैं, जैक एंड नेथन। आई होप आपको ये थ्री सर्कल वेन डायग्राम की भी अंडरस्टैंडिंग आ रही होगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगी। मैथ्स में आपको क्या समझाने के लिए आपको डिफरेंट नंबर्स दे दिए गए हैं और फिर कहा जाता है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करें मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 5, और ये देख लें सेंटर में क्या आएगा, जो दोनों के मल्टीपल्स हो। और जैसे मैंने बोला है, हम ओवरलैप एरिया को सबसे पहले करेंगे। 4 4 5 are 20, आगे 4 10 are 40 एंड 5 8 are 40, ये भी यहाँ पे आएगा और दैट्स इट। ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 4, ये मल्टीपल्स ऑफ 4 हो गए।
और इधर हम रिकॉर्ड करेंगे मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक होगा? इधर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेशक साथ ओनली माइंड में रखा करें, ओनली। ठीक है? इधर बोथ है, आपने रिपीट नहीं करना। अब आपने ये गलती नहीं करनी कि आप इधर 20 और 40 यहाँ पे भी मेंशन कर रहे हो, यहाँ पे भी कर रहे हो। या आप ये करके देख लो, ये आपको अजीब लगेगा कि यहाँ पे अगर इस तरह ही डाटा रिकॉर्ड करना हो तो ये हमें सर्कल्स को ओवरलैप करने की ज़रूरत ही नहीं थी। सर्कल ओवरलैप हुआ ही इसलिए जाता है कि जो बोथ मैच सेम कैरेक्टरिस्टिक्स बोथ पाई जाती हैं वो सेंटर में लिखी जाती हैं। इधर आपको कहा गया है इवन नंबर्स, multiples of 3 and numbers more than 20। अगेन माय टिप, मैं आपको कहूँगी सबसे पहले ये वाला एरिया, इवन नंबर हो, मल्टीपल ऑफ 3 हो और मोर देन 24। ठीक है? अब देखिए इस पे तीनों करेक्टरिस्टिक्स हैं। इवन नंबर, मल्टीपल ऑफ 3, हमें पता है 3 8 टाइम्स 24 और ये मोर देन 20 है। ओके हो गया? अब मैं ये वाला पोर्शन कहूँगी, इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, ये 18। ठीक है? अब मैं कहती हूँ ये वाला करते हैं, इवन नंबर मोर देन 20, 22 नज़र आ रहा है। अब ये वाला हमारा पोर्शन है मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड ये देखें ना, ऐसे ऐसे अंडरस्टैंड करना है, मल्टीपल ऑफ 3 एंड मोर देन 20 एंड मोर देन 20, 27। ठीक है? अब मैं क्रॉस लगा दूँ जो हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब क्विकली हो जाएगा, इवन नंबर सारे यहाँ पे लिख दें, दैट्स इट। और इधर मल्टीपल्स ऑफ 3 कौन रहता है, दैट्स इट, मोर देन 20। आई होप आपको ये वेन डायग्राम की समझ आ गई हो। आपने बस एक पॉइंट हमेशा याद रखना है, नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। एक नंबर एक टाइम ही रिकॉर्ड होगा, ये मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं। ये ओवरलैपिंग होती ही इसलिए सर्कल की, और रेपिटेशन ख़त्म करने के लिए। आई होप आपको इस वेन डायग्राम की समझ आ गई होगी।